अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो क्लास 12th इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं फाइनल बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी। कैसे आप सिर्फ 2 डेज़ के रिवीजन में 60 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 80 ला सकते हो। मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन ज़रूरी है, कौन सा स्किप कर सकते हैं और किस सेक्शन से मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रेशन की, सेक्शन ए की। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सेक्शन ए पर आते हैं, ये रीडिंग कॉम्प्रेशन है, इसकी हम बात करते हैं पहले। ये सेक्शन इजी और स्कोरिंग होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये स्किप नहीं करना है, ये बात याद रखो। रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको हर हाल में करना ही करना है। ठीक है, यहाँ दो पैसेज होते हैं, पहला जो पैसेज होता है, यहाँ पर क्या करना होता है, पहला अनसीन पैसेज होता है नोट मेकिंग और समरी के लिए। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, नोट मेकिंग के लिए आपको 5 मार्क्स देते हैं, समराइजिंग के लिए 4 मार्क्स देते हैं और जो टाइटल है उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। टोटल इसके कितने हैं, 10 मार्क्स टोटल है। तो ये सेक्शन आपको हर हाल में करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड और इजी मार्क्स वाला होता है। बस 2 to 3 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसको प्रैक्टिस कर लो, मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर लो, आपको आराम से ये 10 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा अनसीन पैसेज आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ, एमसीक्यूज, फिल अप्स, ट्रू फॉल्स एटसेट्रा के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंप्रेशन चेक करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की एंड मॉडल पेपर की, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको भी आराम से वहाँ एग्जामिनेशन में कर सकते हो। तो ये 10 मार्क्स भी आपको आराम से मिलेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखो। सो नोट दिस पॉइंट, डोंट स्किप रीडिंग कॉम्प्रेशन। रीडिंग कॉम्प्रेशन आपको स्किप नहीं करना है, ये आपको आराम से, ये 20 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे। एक ही दिन बचा है। ठीक है, अब एक दिन में क्या ही करोगे, आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। ठीक है, अब बात करते हैं राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की। ये सेक्शन थोड़ा प्रैक्टिस डिमांडिंग है, लेकिन अगर आप समझदारी से प्लान करोगे तो यहाँ से भी आप 20 प्लस मार्क्स फिक्स है। ठीक है, यहाँ से भी 20 प्लस मार्क्स फिक्स है। अगर हम राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट का या राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन है रिप्लेस के बारे में। ठीक है, तो छोटी चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 3 छोटी चीज़ है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखनी होती है, इसको स्किप मत करना, ये बात याद रखो, इसको स्किप मत करना। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन होता है। जस्ट लर्न 2 to 3 सैंपल्स ऑफ इनविटेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। आपको एडवर्टाइजमेंट का कुछ सैंपल्स याद रखने, लाइक सिचुएशन वैकेंट का, सिचुएशन वांटेड का, से लॉस्ट एंड फाउंड का, टू लेट का, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन का आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, इसके आपको 4 मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो विच मीन्स ये भी नहीं छोड़ना है, वन भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर अब मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल रिपीट होता है, ये लेटर राइटिंग है। ठीक है, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर टू एडिटर, इनके 2 to 3 सैंपल्स आप याद करो, ठीक है, जो आए हुए आज तक उनकी प्रैक्टिस कर लो, इतना काफ़ी है। अगर आप इनके फॉर्मेट स्ट्रॉन्ग करते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप वहाँ आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के ऊपर सेक्शन बी पर वीडियो ऑलरेडी डाला है, जिसमें मैंने सारा का सारा कवर किया है। इवन PYQ 2024 के भी आंसर्स विद आंसर्स मैंने दिए हैं, तो वहाँ पर आप चेक, लिस्ट में उसकी लिंक दी होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो विच मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़े, यहाँ पर तो इजी है। एड्रेस का 1 मार्क्स, सैल्यूटेशन का 1 मार्क्स, बॉडी के 3 मार्क्स, क्लोजिंग का 1 मार्क्स, इसके भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। विच मीन्स ये भी आपको नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको नहीं छोड़ना, यहाँ पर आपको फॉर्मेट को नज़र देनी है। अब मैं आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पर आपको रिज्यूमे एंड कवर लेटर लिखनी होती है, सीधी सी बात है। तो इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस थोड़ा फॉर्मेट आपको समझना होता है, किस तरीके से इसको लिखना है। पहले कवर लेटर को लिखना पड़ता है, फिर आपको रिज्यूम को लिखना पड़ता है। ठीक है, नेम, एड्रेस, एजुकेशन, स्किल्स लिखने होते हैं। ठीक है, 1-2 प्रैक्टिस कर लो, ये 6 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज ये इजी है, इसमें और भी नहीं होगा, ये एक ही, मतलब ये लेटर आएगी ही आएगी, बात खत्म। तो विच मीन्स आपको ये भी नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको करके जाना है। एंड एक बात बताऊँ, ये भी इजी है, अगर आपने लेटर राइटिंग की ना तो ये आप आराम से कर लोगे, बिकॉज ये भी उसी के हिसाब से है, बट इसमें आपको लास्ट में फिर रिज्यूम भी लिखना होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको करके जाना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, आर्टिकल लिखना पड़ता है, डिबेट स्पीच वगैरह, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्रिएटिव राइटिंग होती है, यहाँ आपको ओपिनियन लिखने होते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप एक आर्टिकल और एक स्पीच का फॉर्मेट याद कर लो, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन हैंडल इट इजली। ठीक है, बिकॉज अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, आर्टिकल एंड स्पीच पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच मीन्स अगर आप ये दो इनके फॉर्मेट आप देख लो, फिर आप आराम से वहाँ कर लोगे, कुछ ना कुछ तो लिखोगे। ठीक है,
अब थोड़ी कोई स्टूडेंट इसमें याद करने बैठ जाए, कोई आर्टिकल उसने लिया फिर उसमें उसने याद किया, ऐसा थोड़ी बिल्कुल भी नहीं होता है। सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट समझते हैं, कैसे आर्टिकल कैसे स्पीच लिखना होता है, उसका फॉर्मेट समझ कर वो एग्जामिनेशन में बैठ जाते हैं और उसके हिसाब से वो वहाँ पर लिखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको करके जाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये ग्रामर हेवी है, ठीक है। ये ग्रामर मतलब ये ग्रामर पे बेस्ड है, ठीक है। टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन, वॉइस, नरेशन सब कुछ आता है। और क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 1 डे बचा हुआ है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरे हिसाब से इसको आप ड्रॉप कर लो। मेरे हिसाब से इसको आप ड्रॉप ही कर लो, ठीक है। ड्रॉप दिस सेक्शन। अगर ग्रामर में वीक हो, अगर आप ग्रामर में वीक हो देन ड्रॉप दिस सेक्शन, क्योंकि इसको करने में टाइम ज़्यादा लगता है और गेन कम होता है, सीधी सी बात है। इसमें फिर भी गलती होती है, लेकिन अगर आपने ग्रामर पहले से स्ट्रांग किया है तो जस्ट 1-2 एडिटिंग एक्सरसाइज कर लो फॉर सेफ्टी, ठीक है, ताकि आपको उससे प्रैक्टिस हो जाए। बहुत बच्चों ने किया ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ोगे भी देन आपके लिए सेफ है। बट आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ एक चीज़। अब मैं क्या आपको बताऊंगा, जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपको क्या करना है इसको, जब आप इसको क्वेश्चन पेपर में देखोगे, आप क्या करोगे, आप यही जो एग्जामिनर में जो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा ना क्वेश्चन, उसी को उठाओगे, उसी को आप अपने आंसर शीट पे लिखोगे, ठीक है। कुछ वहाँ इधर उधर का कर लेना जो आपको लगे, बस इतना काफ़ी है। मतलब ड्रॉप नहीं करना, ये मत सोचना कि ये मुझे आता है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं आता है मैं ड्रॉप कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप लिखना, वापस वही लिखना, कुछ जो आपको लगे लाइक आपको लगे यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा मिस्टेक है, यहाँ पर ये आएगा, खुद लिख लेना, ठीक है। ताकि अगर 8 मार्क्स में है, 8 मार्क्स नहीं देगा, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो देगा। 2 मार्क्स के भी वैल्यू है बहुत ज़्यादा। 2 मार्क्स नहीं देगा, 3 मार्क्स तो देगा। 3 मार्क्स नहीं देगा, 4 तो देगा, अगर उसको लगा ठीक है, ठीक है। तो विच मीन्स आपको उसके हिसाब से चलना है। तो अगर किसी ने नहीं किया है वो ये ड्रॉप भी कर सकता है। मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये ड्रॉप ही कर लूँ। अगर मैं ये ड्रॉप ही कर लूँ देन टोटल मुझे कितने मार्क्स आते हैं, यहाँ तक 22 मुझे आते हैं। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर में मैं 22 मार्क्स करके जाता हूँ। तो विच मीन्स 22 मार्क्स यहाँ से और 20 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रेशन से, तो 2, तो विच मीन्स 42 मार्क्स मुझे यहाँ तक आए। कितने? 42 मार्क्स। अब चलते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। ये भी बहुत स्कोरिंग होता है अगर आप स्मार्टली स्टडी करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी पार्ट इसको आप करके जाओ, ठीक है। बिकॉज आपको पता ही होगा जो पोएटिक पैसेज होता है इसको आपको डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज पोएटिक पैसेज इजी आता है। इसमें आपको थीम वगैरह ये सब चीज़ें याद रखनी होती हैं, कौन से पोएटिक डिवाइस चूज हो गए हैं, ठीक है। एंड इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के, तो ये इजी होता है, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। रही बात क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट की, तो यहाँ पर भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो मिलते हैं, तो वो भी इजी होते हैं, तो ये भी आपको करके जाना है, विच मीन्स यहाँ से भी आपको ये 10 मार्क्स आपको उठाने हैं। रही बात लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उसकी, बिकॉज हमारे पास टाइम है ही नहीं, ठीक है। हमारे पास टाइम है ही नहीं, मत है टाइम हमारे पास, तो हम इसको ड्रॉप कर सकते हो। एक क्वेश्चन सीधी सी बात है टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, 120 to 150 वर्ड्स कौन अब याद करेगा, एक ही दिन बचा है, बिकॉज हमारे पास सिलेबस रिलैक्सेशन है, तो विच मीन्स हमें कम ही करना है, ठीक। तो हम ये ड्रॉप कर सकते हैं। तो लिटरेचर में हमने कितने मार्क्स उठाए, एक तो ये 9 मार्क्स मैंने आपको बताया ये करने हैं आपको, एंड आपको ये 10 मार्क्स करने हैं, विच मीन्स आपको 19 मार्क्स लिटरेचर से उठाने हैं, ठीक है। 19 मार्क्स आपको लिटरेचर में आपको उठाने हैं। और रही बात राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर की, यहाँ पर मैंने आपको बोला 22 मार्क्स आपको उठाने हैं आउट ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रेशन में आपको मैंने पहले ही बोला ये आपको करना ही है, इसमें आपको 20 मार्क्स उठाने हैं, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 आपको उठाने हैं। अगर हम इसको टोटल ऐड करें, 19 हमें लिटरेचर में है, प्लस करेंगे 22 हमारे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के हैं, एंड 20 मार्क्स हमारे रीडिंग कॉम्प्रेशन के। तो टोटल यहाँ पर अगर हम इसको सम करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 कैरी 2 3 4 5 6 61 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। 61 मार्क्स को आपको अगर हम 15% सिलेबस रिलैक्सेशन के हिसाब से देखेंगे तो 61 मार्क्स को आपको मिलेंगे। टोटल कितने मार्क्स? 71 मार्क्स आपको टोटल मिलेंगे 61 मार्क्स को। तो विच मीन्स अगर आपने 61 मार्क्स किए आपको मिलेंगे 71 मार्क्स, और फिर 20 मार्क्स आपके स्कूल वाले देंगे, तो विच मीन्स 91 मार्क्स, विच मीन्स आपको 90 प्लस मार्क्स यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं आपको मतलब 61 नहीं आए, ठीक है। हम मान के चलते हैं आपने 50 मार्क्स से की, आपने 50 मार्क्स ही किए, ठीक है, मान के चलते हैं। तो 50 मार्क्स को आपको मिलेंगे 58 मार्क्स, ठीक है। 58 मार्क्स, और 58 मार्क्स प्लस अगर हम 20 करेंगे स्कूल के तो 8 और 78 यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगे, विच मीन्स आप आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। तो एक ही दिन बचा है आपको, मेरे हिसाब से एक दिन में रीडिंग कॉम्प्रेशन को नज़र देनी है, इसको प्रैक्टिस करनी है, और राइटिंग सेक्शन ग्रामर को जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है, एंड लिटरेचर को भी मतलब अगर आप 4 to 5 आवर्स इसको देखो, लिटरेचर को देंगे देन वो भी आपके लिए ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। सो ये था क्लास 12th इंग्लिश बोर्ड एग्जाम स्ट्रैटेजी। अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रेशन राइटिंग स्किल्स के मेन फॉर्मेट और लिटरेचर के शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, एटलीस्ट आप, मैंने आपको पहले बोला 60 प्लस मार्क्स ला सकते हो आउट ऑफ 80, ठीक है। तो बस बिलीव मी लाइक जो जेके बॉस का पेपर है ये बहुत इजी होता है, उतना भी टफ नहीं होता है।
बस आपको अच्छी हिसाब से चलना पड़ेगा मतलब एग्ज़ामिनेशन में। तो बस आप अच्छी तरीके से अपना पेपर देना एंड जो मैंने बातें बोली हैं उसके हिसाब से पेपर देना, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह।